Hi guys, welcome to ICM TV. ICM TV in collaboration with ICM Software House is bringing many Oracle training courses for you free of cost. Please subscribe to ICM TV channel and don't forget to press ring icon so that you will be notified about all upcoming training videos, which include Oracle technical courses and Oracle functional courses over the Oracle e-business as well as Oracle Fusion application. In Oracle technical courses, we are bringing two main different technologies, which is Oracle e-business and Oracle Fusion applications. In Oracle e-business and Fusion applications, we will give you trainings for DBA track as well as development tracks. In the DBA, we will give you core DBA as well as apps DBA and Fusion DBA. In the developer track, we will give you training on all the development technologies, which includes SQL, PLSQL, Java, Form Builder, Report Builder, OAF, ADF, Discover and Business Intelligence. In the functional side, we'll give you trainings for Oracle Financial, Human Resource, Supply Chain, Project Management and Manufacturing over the Oracle e-business as well as Oracle Fusion application. जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया ओरेकल का ट्रेनिंग कोर्स लेकर आ रहा हूं, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे ओरेकल एपेक्स। ओरेकल एपेक्स के थ्रू हम लोग सीखेंगे वेरी फास्ट, वेरी रैपिड मोबाइल एंड वेब एंड बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जी हाँ जी, तो ये कोर्स हम लोग अभी स्टार्ट करने लगे हैं। इस कोर्स के जो है मैं वीकली जो है ना 1 या 2 सेशन अपलोड करूँगा और उन सेशंस की प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग इस काबिल होंगे, आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोबाइल, वेब और बिजनेस एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से बना सकें और डेवलप कर सकें। तो जो है ना एपेक्स को सीखने से पहले सबसे पहले हमें एक अपना एपेक्स का इन्वायरमेंट चाहिए। एपेक्स का इन्वायरमेंट आप 2 तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। एक तो आप एपेक्स के क्लाउड से हासिल कर सकते हैं, दूसरा आप अपने इन्वायरमेंट में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने अपने इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करना है तो आप अपनी विंडोज़ के ऊपर एपेक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स का इन्वायरमेंट ले सकते हैं जिसके ऊपर एपेक्स या तो प्री इंस्टॉल्ड हो या आप उसके अंदर खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, आपको सिखाने लगा हूँ कि आपने किस तरीके से एपेक्स क्लाउड के ऊपर काम करना है या आपने एपेक्स को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हम लोग इंस्टॉलेशन सीखेंगे ताकि हमारे पास इन्वायरमेंट रेडी हो जाए, और उसके बाद हम लोग अपनी एपेक्स की डेवलपमेंट सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वीकली जो है ना 1 या 2 लेक्चर ओरेकल एपेक्स के अपलोड करूँगा, और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग अपनी मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन और बिजनेस एप्लीकेशन डेवलप कर सकेंगे। अगर आप एपेक्स को सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कोर्स आपके पास है जिसको कहते हैं SQL एंड PLSQL। अगर आपने SQL एंड PLSQL का कोर्स नहीं किया तो बेहतर है कि आप साथ ही SQL एंड PLSQL का कोर्स कर लें। उसका हमारे पास एक सेपरेट कोर्स है। इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे ओरेकल के टेक्निकल एंड फंक्शनल कोर्सेज लेकर आ रहा हूं, जिसमें ओरेकल ई-बिजनेस एंड ओरेकल फ्यूजन एप्लीकेशन के कोर्सेज होंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। एपेक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि एपेक्स जो है ना एक लो कोड डेवलपमेंट टूल है, जिसमें आप बहुत कम कोडिंग करके अपना पूरा का पूरा जो है ना डेवलपमेंट कर सकते हैं किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस की, चाहे वो मोबाइल की है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन है, या चाहे वो आपकी बिजनेस की कोई एप्लीकेशन। तो ये आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है। दूसरा ये कि मैं आपको बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता दूँ, और उसके साथ जो है ना मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में बता दूँ। तो उसके बाद हम लोग डाउनलोड करते हैं और अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर मूव करते हैं कंप्यूटर की तरफ। Before starting training, let me introduce you myself. My name is Abaidur Rahman and I am working on Oracle technologies from last more than 20 years. I completed my Oracle developer certification in year 2000. I have given training more than 5,000 students around the world, and I have given training in more than 15 different training institutions, which includes Oracle University Dubai, Oracle University Saudi Arabia and many different Oracle training institutions. I'm a very strong developer and I build custom application for more than 100 clients in Pakistan. I'm Oracle functional consultant and I did the Oracle e-business implementation for more than 50 companies in last 15 years.
So I provide different types of services, which includes consultancy, implementation, as well as support. I'm Oracle. I do have a very strong Oracle Fusion application experience, as I'm doing Oracle Fusion implementation from last 5 years. So I worked on more than 5 large projects on Oracle Fusion implementations. I'm a project manager. I do the project management for many projects. I run more than 10 large ERP implementation projects as a project manager. And I'm a very good solution architect, as I do have a strong hands-on working experience on Oracle technologies, which include DBA development as well as functional side. So any type of solution, if I need to design, I can understand and design any type of solution very easily, though it goes across different technologies or it goes across different modules or the different business areas. Does your company need Oracle consultancy services for Oracle E-Business and Oracle Fusion Cloud? If yes, ICM Software House is a multinational ERP consultancy company dealing in end-to-end ERP solution implementations on Oracle technologies, including Oracle E-Business and Oracle Fusion Cloud implementations, business intelligence, mobile application development, and integrations. We are a team of dedicated professionals providing on-site and offshore ERP consultancy services in the international market. ICM is helping clients digitally transform and streamline their business processes by integrating many departments using ERP solutions to have paperless environments, along with the best analytical solutions for decision makers through business intelligence, and by ensuring business data availability and approvals on mobile apps. ICM's head office is located in Pakistan, with branch offices in many countries around the world, including Saudi Arabia, the United States, Canada, the United Kingdom, Australia, and the United Arab Emirates. ICM provides Oracle ERP services, including solution-driven implementation based on best practices, 24/7 on-site and offshore support, business intelligence solutions, including data warehousing, mobile application development for e-business and Fusion application, corporate trainings, resource outsourcing on-site and offshore support, health checks, upgrading services, especially in Oracle. We offer comprehensive solutions to our clients for managing financial, human resources, procurement, supply chain, manufacturing, projects, property, asset maintenance, asset lifecycle management solutions, and more. We have a great deal of experience in healthcare, telecom, banking, real estate, construction, and the manufacturing business sectors. For more information, please visit our website or contact us via email, phone, or WhatsApp. We look forward to speaking with you soon. जी गाइस, अपेक्स पे काम स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को अपना इन्वायरमेंट सेटअप करना है। तो इन्वायरमेंट सेटअप करने से पहले जो है ना, हमें कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम लोगों को डाउनलोड करने और अपने पास इंस्टॉल करने हैं। उन सॉफ्टवेयर में से सबसे पहले हमें जावा का लेटेस्ट वर्जन चाहिए,
उसके बाद हमें ओरेकल की एक्सी की डेटाबेस चाहिए। एसक्यूएल डेवलपर भी हम लोग करके देख लेंगे। उसके साथ फिर हम जो है ना ओरेकल एपेक्स को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, और ORDS ओरेकल रेस्ट डाटा सर्विसेज को जो है ना वो हम लोग डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे। तो आपने करना कि आप सबसे पहले जाएं, आप इधर ओरेकल की वेबसाइट पे जाएं, आप लिखें oracle.com, ठीक है। oracle.com के ऊपर जाके अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर लें, और अगर आपका अकाउंट है तो आप आगे चलते हैं, ठीक है। तो इधर सबसे पहले आप देखें, इधर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है प्रोडक्ट्स करके। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास इधर आ रहा है ऑल सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। ऑल सॉफ्टवेयर्स पे आप क्लिक कर सकते हैं, या सबसे पहले हम लोग करते हैं जावा को डाउनलोड, ठीक है। तो आप इस पर जाएँ जावा के ऊपर। जावा को डाउनलोड करने के लिए जो है ना आपके पास इधर आ रहा है ओरेकल JDK। इधर आप ओरेकल JDK पे आ जाएं। इधर आपसे पूछा जी आपको JDK 18 डाउनलोड करनी है या 17 डाउनलोड करना है, जावा 17 या जावा 18। आप जावा 18 पे क्लिक करें, और कौन से प्लेटफॉर्म के लिए आपको डाउनलोड करना है जावा, लाइनक्स के लिए, मैक OS के लिए या विंडोज़ के लिए। लेट्स अज्यूम मैं कहता हूँ मैंने विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करने के लिए आके मैं इसका लाइनक्स का इंस्टॉलर डाउनलोड कर लूँगा। ये इंस्टॉलर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी JDK इसने डाउनलोड करनी शुरू कर दी है, ठीक है। सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो आपने डाउनलोड करना है वो आपने करना है ओरेकल JDK। उसके बाद नेक्स्ट पे आप जो है ना वो दोबारा इधर शुरू पे आ जाए प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब हमने क्या करनी है, डेटाबेस डाउनलोड करनी है ओरेकल एक्सी की। अब ओरेकल एक्सी की डेटाबेस डाउनलोड करने के लिए अगेन आप इधर से ऑल सॉफ्टवेयर पे क्लिक करें। ऑल सॉफ्टवेयर पे क्लिक करने के बाद आप जब इस पे आएंगे तो आपके पास जो है ना इधर से इधर प्रोडक्ट डाउनलोड आ रहा है। अगर मैं इस प्रोडक्ट डाउनलोड पे क्लिक कर लूँ और इधर से प्रोडक्ट्स की डिटेल आ रही है, इधर मैं लर्न मोर करूँ, इधर इसकी डिटेल्स से सारे जो है ना सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। इस पर क्लिक करके हम लोग डेटाबेस को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके हम लोग एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके हम लोग डेवलपमेंट टूल्स को जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। हमें डाउनलोड करनी है डेटाबेस को, और उसके बाद हमें डाउनलोड करना है डेवलपमेंट टूल्स को। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डेटाबेस को राइट क्लिक करके एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ, और डेवलपर टूल को भी मैं राइट क्लिक करके एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे डेटाबेस डाउनलोड करनी है। इधर आप देखें मेरे पास ओरेकल की जो है ना डेटाबेस का एक्सप्रेस एडिशन है। मुझे एक्सप्रेस एडिशन चाहिए, लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड एडिशन या एंटरप्राइज एडिशन को डाउनलोड करना है तो वो भी आप इधर से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक्सप्रेस एडिशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा, मेरे पास पेज खुल जाएगा, और इस पेज के ऊपर से जाके मैंने ओरेकल डेटाबेस 21C एक्सप्रेस एडिशन को डाउनलोड करना है फॉर द विंडोज़, क्योंकि मैं विंडोज़ पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने विंडोज़ के ऊपर अपना लिनक्स का एनवायरनमेंट बिल्डअप करना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये मेरी डेटाबेस को डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जावा को डाउनलोड किया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, डेटाबेस को डाउनलोड किया। सीक्वेंस आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें डाउनलोड करनी है जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या चीज़ चाहिए है, मुझे चाहिए है यहाँ से एसक्यूएल डेवलपर, ठीक है। एसक्यूएल डेवलपर को भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। एसक्यूएल डेवलपर को इधर से विंडोज़ JDK इंक्लूडेड के साथ मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे आप, जो आपने पहले क्रिएट किया होगा, और यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद ये आपके एसक्यूएल को डाउनलोड करना शुरू कर देगा। अब मैं अगर इधर आऊँ, एसक्यूएल डाउनलोड करने के बाद मैं वापस आता हूँ, फिर वापस आता हूँ, तो ये आ गया। तो मैंने 3 चीज़ें डाउनलोड कर ली हैं। पहले JDK डाउनलोड कर लिया, फिर मैंने ओरेकल की एक्सी की डेटाबेस डाउनलोड कर लिया, और मैंने एसक्यूएल डेवलपर डाउनलोड कर लिया। इसके बाद मेरे पास ये है ओरेकल एपेक्स एप्लीकेशन एक्सप्रेस। तो मैंने एप्लीकेशन एक्सप्रेस के ऊपर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है। ऑल लैंग्वेजेस के लिए भी कर सकते हैं और इंग्लिश ओनली के लिए भी कर सकते हैं। चले मैं ऑल लैंग्वेजेस के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये ओरेकल एपेक्स का रिलीज़ 22.1 है, जो कि 3 मई को रिलीज़ किया था, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट रिलीज़ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और मैंने ओरेकल एपेक्स को भी डाउनलोड पे लगा दिया। अब इसके बाद जो मुझे चाहिए है ओरेकल रेस्ट डाटा सर्विसेज। अच्छा, रेस्ट डाटा सर्विसेज के ऊपर आप हम क्लिक करेंगे और इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के ऊपर ये हमारे पास हाल है, यूज़ दिस लिंक फॉर लेटेस्ट वर्जन ऑफ डाउनलोड। इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 22.1 का वर्जन जो है ना रेस्ट डाटा सर्विसेज का, वो मेरे पास इसने डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है ना वो मुझे चाहिए डाउनलोड करने के लिए। मैं क्या करता हूँ, इन सारे के सारे सॉफ्टवेयर को इधर से कॉपी करके इसका अलग से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ,
डेस्कटॉप के ऊपर और उसके बाद मैं जो है ना इस पर काम करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, वो मैंने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया। ये लिंक मैंने दिया हुआ है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इसको मैं रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसमें सारी कमांड्स लिखी हुई हैं, यही सारी की सारी जो है ना वो मैं आपके कमेंट्स में लिख दूँगा। तो सबसे पहले जो है ना वो मैंने क्या किया, इधर ओरेकल पे गया। ठीक है, इधर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया डेस्कटॉप के ऊपर ओरेकल पर। इसके ऊपर मैंने ये सारे के सारे जो 5 सॉफ्टवेयर अभी मैंने डाउनलोड किए थे वो मैंने कॉपी कर लिए। तो सबसे पहले आप क्या करें, JDK को इंस्टॉल कर लें। मैंने डबल क्लिक किया इसके ऊपर और मैं JDK को इंस्टॉल करता हूँ। मेरे पास चूँकि JDK ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मुझे मैसेज दे दिया, दिस सॉफ्टवेयर हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड ऑन योर लैपटॉप। अच्छा, JDK आपको इंस्टॉल करनी है, मेरे पास चूँकि ऑलरेडी है तो मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, इन चारों फोल्डर्स को जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एपेक्स पे आके मैंने एक्सट्रैक्ट ऑल किया तो ये मेरे पास मेरी एपेक्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, उसके साथ ये मेरे पास XC एडिशन की डेटाबेस है, इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट पे लगा देता हूँ ताकि चारों सॉफ्टवेयर एक दफ़ा ही एक्सट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये रेस्ट डाटा सर्विसेज है, इसको भी मैंने एक्सट्रैक्ट पे लगा दिया। और मेरे पास ये है SQL डेवलपर, इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट पे लगा दूँ। ठीक है, अब ये चारों के चारों सॉफ्टवेयर जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करेगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा और ये चारों के चारों सॉफ्टवेयर जो है ना आपके एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। और जब एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो फिर आप आगे अपना काम स्टार्ट करेंगे। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, इसमें मैंने जो है ना वो डिटेल लिखी है कि लाइक वर्जन कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर कौन कौन से हमने डाउनलोड करने, कहाँ से डाउनलोड करने। सबसे पहले तो ये है, ये 3 लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद कौन कौन से सॉफ्टवेयर करने हैं, एक हमें JDK 18 चाहिए, ओरेकल की डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन चाहिए, SQL डेवलपर चाहिए, एपेक्स चाहिए और ओरेकल रेस्ट डाटा सर्विसेज चाहिए। उसके बाद मुझे ओरेकल की डेटाबेस 21C XC एडिशन इस वक्त लेटेस्ट है, ये हम लोग डाउनलोड करेंगे। और उसके बाद है ओरेकल एपेक्स का 22.1 पर जो है वो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया और ये हमारे पास ORDS का 22.2 वर्जन है जो कि हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया। अब इनको हम लोग एक फ़ोल्डर की डायरेक्टिव जो है ना वो डिसाइड कर लेते हैं कहाँ पे हमने इंस्टॉल करना है। मैंने ये जो है ना ये एक इंस्टॉल कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक लोकेशन चूज़ कर ली, ये करके फॉर एग्जांपल ये लोकेशन मैंने चूज़ कर ली। इस लोकेशन पर मैं डेटाबेस को इंस्टॉल करूँगा, इस पर मैं SQL डेवलपर को करूँगा, इस पर मैं एपेक्स को करूँगा, इस पर मैं ORDS का सेटअप करूँगा और इस पर मैं ORDS करूँगा। और मैं ये फ़ोल्डर्स क्रिएट नहीं करता जिस मैंने आपको बताया कि मैंने किस तरीके से इसको काम करना है। तो अब मैं इस पर जाता हूँ तो होपफुली जो है ना वो मेरे सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो डाउनलोड हो गए हैं, सॉरी एक्सट्रैक्ट हो गए। डाउनलोड तो मैंने पहले ही कर लिए थे। ठीक है, अभी मुकम्मल तौर पर एक्सट्रैक्ट नहीं हुए, कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन सबसे पहले मैंने डेटाबेस करनी थी जो कि सबसे पहले एक्सट्रैक्ट हो गई हुई है। मैं इस पर जाता हूँ, डेटाबेस के ऊपर जाता हूँ तो डेटाबेस के ऊपर ये आ रहा है सेटअप के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं करता हूँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, आपने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको रन करना है और इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, इंस्टॉलेशन में सबसे पहले जो है ना ये उसका वेलकम पेज है। वेलकम पेज के बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट, ये उसका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये पूछा है कि कौन सी जगह पे इंस्टॉल करना है, मैं इसको चेंज करके ना इसके साथ मैं 21C T कर देता हूँ, T फॉर ट्रेनिंग्स। ओके, तो ये T करके ये मैं जो है ना इस लोकेशन को चूज़ कर लिया, अपनी मर्ज़ी की कोई भी लोकेशन के ऊपर मैं अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये करने के बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब इसका मैंने पासवर्ड रखना है, पासवर्ड मैं रखूँगा सिस यूज़र का, सिस्टम का और PDB एडमिन का, जो है ना इन तीनों यूज़र्स का एक पासवर्ड मैं इधर रख सकता हूँ। ओरेकल 1 2 3 4 मैंने इसका पासवर्ड रख दिया। ठीक है, ये पासवर्ड मैं अपनी मर्ज़ी से रख रहा हूँ, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहिए रख लें। उसके बाद आपको बता रहा है कि ये आपकी डेस्टिनेशन डायरेक्टरी होगी, ये आपकी डेटाबेस का होम होगा और ये आपकी ओरेकल की बेस की डायरेक्टरी होगी। ये करने के बाद मैंने इसको इंस्टॉलेशन पे लगा दिया। अब क्या किया उसने, मेरी जो है ना वो ओरेकल की डेटाबेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी है।
ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, वो उसको वैलिडेट कर रहा है मीडिया को वैलिडेट करने के बाद वो कुछ फाइल्स को कॉपी करेगा, फाइल्स को कॉपी करने के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेगा और वो डेटाबेस क्रिएट करेगा। इसके ऊपर आपकी मशीन के मुताबिक जो है ना वो 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, जिसके अंदर जो है ना आपकी ये डेटाबेस सारी की सारी इंस्टॉल हो जाएगी। तो जब ये आपकी इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद आप जो है ना अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जी, तो ये अभी इंस्टॉलेशन चल रही है, थोड़ा सा अभी रह गया टाइम, उसके बाद जो है ना इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी और हम लोग आगे चलेंगे। जी, तो ये देखें अब मेरी डेटाबेस अब मुकम्मल हो गई है। ठीक है, ये मेरी डेटाबेस का नाम है XCPDB1। ठीक है, तो ये डेटाबेस मुकम्मल होने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये मेरा SQL डेवलपर भी एक्सट्रैक्ट हो गया, तो मैं SQL डेवलपर को भी उसी जगह पे रख लेता हूँ जो मैंने अपने पास जो है ना वो जगह चूज़ की थी। तो लेट्स अज्यूम ये मेरी डेटाबेस हो गई। अब मैं SQL डेवलपर को इस प्लेस पे रखता हूँ। तो मैं SQL डेवलपर को मैंने कॉपी कर लिया है। तो मेरे पास C ड्राइव में ऐप बैग प्रोडक्ट के अंदर जो है ना मेरे पास ये थी, ये वाली 21C। ठीक है, 21C थी। तो इधर जो है ना मेरे पास ये 2 प्रोडक्ट्स सॉफ्टवेयर थे, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ फॉर द टाइम भी। ठीक है, और मैं इधर अपना ये कर लेता हूँ SQL डेवलपर को कॉपी। ठीक है, तो इधर SQL डेवलपर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं SQL डेवलपर कहूँगा। ये 3 फोल्डर मैंने इसलिए डिलीट किया कि ये पहले मैंने किया था तो मेरे पहले से थे। अब आपको दिखाने के लिए मैं दोबारा पूरा स्टेप करके तो इंस्टॉल करके आपको जो है ना वो शुरू से दिखाऊंगा कि हमने कैसे पूरा क्रिएट करना है। तो ये मेरे पास डेटाबेस है इस फोल्डर के अंदर, और इस फोल्डर के अंदर मेरे पास है SQL डेवलपर। अब मैंने SQL डेवलपर से अगर कनेक्ट करना है तो इसमें डबल क्लिक इसको खोलता हूँ मैं। इसमें ये आ रहा है SQL डेवलपर। इस पर मैं अगर 2 दफ़ा क्लिक करूँगा तो अब ये है कि SQL डेवलपर मेरे पास जो है ना वो खोल देगा सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेटाबेस पे गया, ये कर लिया, उसके बाद SQL डेवलपर पे गया, इसको कनेक्ट कर लिया। अब मैं SQL डेवलपर से कनेक्ट करके उसको देखता हूँ डेटाबेस को कि डेटाबेस का प्रॉपर्ली कनेक्ट हो रहा है डेटाबेस के नहीं हो रहा। ठीक है, कनेक्टिविटी एक दफ़ा चेक कर लूँगा तो फिर मैं अपने नेक्स्ट जो है ना वो स्टेप की तरफ मूव करूँगा। ये मेरे पास SQL डेवलपर खुल गया। ठीक है, SQL डेवलपर में मैं इधर से कनेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। ठीक है, न्यू में क्या करना है, मैंने डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करना है। डेटाबेस कनेक्शन पे क्लिक करके मैं ओके करता हूँ। तो इधर मैं अपना जो है ना कनेक्शन की डिटेल्स दे सकता हूँ। इधर भी हो सकता है कि सही तरह अभी आया नहीं है। इस पे जाता हूँ मैं, जनरल कनेक्शन पे जाता हूँ, टाइप आ गई, इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। एक सेकेंड में दोबारा इसको खोलता हूँ SQL डेवलपर को। SQL डेवलपर है, ये SQL डेवलपर खुल गया मेरा। ये वैसे इसमें एक डेटाबेस का कनेक्शन बना हुआ है, इसको मैं डिलीट करके दोबारा आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको डेटाबेस का कनेक्शन नहीं बना होगा, इस तरीके से होगा। तो अभी फ्रेश अगर हमने डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करा है तो मैं इस पर प्लस पे क्लिक करूँगा। इधर कनेक्शन का नाम देना है, मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ। मैंने XC इसका नाम रख दिया। अब मैंने इधर यूज़र नेम में अपना यूज़र नेम लिखते जो डेटाबेस का यूज़र होगा बाय डिफ़ॉल्ट, जो मेरे पास सिस्टम का यूज़र क्रिएट है तो मैंने उसी को चूज़ कर लिया। और उसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड ORACLE1234। ये जब मैं इंस्टॉल कर रहा था तो जो मैंने पासवर्ड रखा था वो मैंने चूज़ कर लिया। लोकल हाउस चूज़ कर लिया, ये पोर्ट चूज़ कर लिया, डेटाबेस का नाम चूज़ कर लिया। ये चूज़ करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेता हूँ। ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, इसको मैं कनेक्ट कर लूँगा, ये मेरा कनेक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर मैं इस पर जाऊँ तो ये मुझे जो है ना इसके टेबल्स और ये सारी की सारी डिटेल्स दिखा रहा है। और अगर मैंने इधर कोई कमांड लिखनी है स्किल की तो मैं इधर कमांड लिख के सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैट लेट्स अज्यूम, इसको रन करके देख लेता हूँ। मैंने इसको कंट्रोल एंटर किया तो ये जो है ना वो कमांड चल पड़ी है। ठीक है, तो मेरा स्किल डेवलपर हो गया काम। सबसे पहले मैंने जावा इंस्टॉल की, उसके बाद मैंने ओरेकल की डेटाबेस इंस्टॉल की, उसके बाद मैंने SQL डेवलपर को रन करके डेटाबेस को कनेक्ट करके देखा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में मैंने इसको इंस्टॉल करना है एपेक्स को। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एपेक्स का। इधर क्या एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया जिसका मैंने नाम रखा है APEX। अब मेरे पास
ये ओरेकल के फोल्डर के अंदर जो है ना ये अपेक्स एक्सट्रैक्ट हुई है, ठीक है। इस अपेक्स के जो ये अंदर जो ये 2 फोल्डर हैं इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसके अंदर, या मूव भी कर सकते हैं, लेकिन चले मैं कॉपी कर लेता हूँ इस फोल्डर के अंदर। तो ये ताकि मेरे पास जो है ना एक इंस्टॉलेशन का फोल्डर हो जाएगा जहाँ से मैं सारी इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। वैसे मैं उधर से भी इंस्टॉल कर सकता था, लेकिन चले मैं इधर से कर लेता हूँ। अब ये देखें ये डॉक्यूमेंट है, ये सारी की सारी जो है ना वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लगा कॉपी कर दूँगा, ठीक है। और आप इसके मुताबिक देखिए ये अपेक्स की जगह पर मैंने फोल्डर कॉपी कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने कनेक्टिविटी चेक कर ली, डेटाबेस आपने इंस्टॉल JDK इंस्टॉल कर लिया या डेटाबेस इंस्टॉल कर लिया। अब जो नेक्स्ट काम हमने करना है अपेक्स को इंस्टॉल करना है। अपेक्स को इंस्टॉल करने के लिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। कमांड पे जाके मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक किया तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। इसको मैंने SQL के प्रॉम्प्ट को खोल दिया। देखिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने इस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे मैंने अपेक्स को कॉपी किया है। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके मैं इस लोकेशन पे आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी SQL प्लस से कनेक्ट करता हूँ। SQL प्लस से कनेक्ट करने के लिए ये मैंने क्या किया, ये लोकेशन इधर गलत लिखी हुई है मेरी, तो इसको मैं फ़िलहाल इधर से डिलीट करता हूँ। मैंने SQL प्लस से कनेक्ट करना है, मैंने इसको जाके SQL प्लस/नो लॉग किया तो ये SQL प्लस से कनेक्ट हो गया। उसके बाद मैं इसको कनेक्ट करता हूँ एज SysDBA से। SysDBA से मैं एक दफ़ा कनेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मैंने SysDBA से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। SysDBA से कनेक्ट करने के बाद मैं इसके डेटाबेसेस देख लेता हूँ। ये मुझे इसके डेटाबेसेस दिखा रहा है, ये डेटाबेस आपकी ये डेटाबेस है और ये रीड राइट मोड में, ठीक है। उसके बाद मैं इसका सेशन चेंज कर देता हूँ। ये मैंने सेशन चेंज कर लिया, ठीक है। करंट सेशन मैंने इसका चूज़ कर लिया XCPDB1। उसके बाद जो है ये अगर आपने कॉलम सेट फॉर्मेट इसका SQL प्लस का करना है तो कर दें, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसका फॉर्मेट 15 भी रख सकते हैं या जो भी रख सकते हैं। ये SQL प्लस की कमांड है, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन एनी और ये आप रन कर लें। उसके बाद ये है अपेक्स को इंस्टॉल करने की कमांड। तो मैं क्या करता हूँ, अपेक्स को इंस्टॉल की कमांड लगा देता हूँ। अब क्या कर रहा है, ये मेरी अपेक्स की इंस्टॉलेशन क्रिएट कर रहा है मेरी डेटाबेस के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से आप अपेक्स को इंस्टॉल करेंगे। अभी ये करने के बाद सर आपकी अपेक्स नहीं चलेगी, बल्कि इसके बाद कुछ पोस्ट स्टेप्स हैं जो कि मैं करूँगा। उसके बाद हम लोग ओरेकल रेस्ट डाटा सर्विसेज को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जो है ना हम लोग रेस्ट डाटा सर्विसेज के ऊपर अपनी अपेक्स के ऊपर काम करके उसको देखेंगे वो कैसे काम होता है। अब इसको कंप्लीट होने दें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कमांड्स की तरफ चलते हैं। अब यह है कि ये जो है ना मेरी अपेक्स की इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो गई है, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप के इसके जो है ना कुछ पोस्ट कमांड्स को चलाता हूँ। तो मैं ये शो इसकी डेटाबेस को कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे दिखा रहा है कि डेटाबेस रीड राइट मोड में है, ये मेरी डेटाबेस है। उसके बाद मैंने ये कमांड रन करनी है रेस्ट सर्विसेज की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। तो ये मैं इस स्क्रिप्ट को रन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे से इसका पासवर्ड पूछा तो मैंने इसका पासवर्ड रख दिया, इसका पासवर्ड भी मैंने वही रख दिया जो मैंने सिस का रखा था, ताकि सेम पासवर्ड जो है ना मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये पासवर्ड मैंने अपने पास सीधे लिख लिया, क्योंकि जो भी पासवर्ड आप लगा रहे हैं वो लिख लें, ताकि कल को आपको अगर भूल जाए तो आपके पास वो पासवर्ड लिखे पड़े हो। ये मैंने कमांड रन कर ली, ठीक है। इस कमांड को रन करने के बाद जो है ना इसके मैंने पासवर्ड की कमांड रन करनी है, पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके लिए मैं इस पर ये कमांड रन करूँगा, ठीक है। यूज़र नेम पूछा कि आपने एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम क्या रखना है, मैंने ये यूज़र नेम रखता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसका पासवर्ड। अब इसका पासवर्ड आप सिंपल ओरेकल करके नहीं रख सकते, इसके अंदर आपको कुछ नंबर और नंबरों के साथ कुछ सिंबल्स लगाने होंगे। तो मैंने क्या किया है ORACLE12, उसके बाद मैंने शिफ्ट करके लाइक 12 के बाद $3 एंड हैश एंड डॉलर, ये जो है ना मैंने नहीं सॉरी ये ईमेल पूछ रहा है। पहले मैं इधर अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है। ईमेल एड्रेस देने के बाद अब पासवर्ड पूछा, तो अब मैंने पासवर्ड देना है। तो मैंने अपना
Oracle 12 और मैंने हैश और डॉलर कर दिया। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। तो ये जो है ना वो मेरा एक उसका एडमिनिस्ट्रेटर का इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। उसके बाद ये कुछ अकाउंट्स हैं, इनको मैं अनलॉक कर लेता हूँ। ये उसकी कमांड है। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले इसको अकाउंट को अनलॉक किया, उसके बाद मैंने इस यूज़र के कमांड को अनलॉक किया और उसके बाद में मैंने इस कमांड को अनलॉक किया। तो ये करने के बाद मेरी मेनली जो है ना अपेक्स की सारी जो है ना वो काम हो गया। ठीक है, अब आगे से मैंने जो है ना इसके ऊपर ORDS को रन करना है। तो मैं इसको एग्ज़िट कर लेता हूँ और मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ। तो नेक्स्ट जो है वो मैंने क्या करना है, ORDS का करना है। ORDS के ऊपर को इंस्टॉल करने के लिए जो है वो मैं क्या करूँगा, मैं फिर जो है इस फोल्डर में जाता हूँ। लाइक ये अपेक्स का फोल्डर था, ये मेरे पास इसका प्रोडक्ट्स का फोल्डर है। इधर मैं एक जो है ना क्या करता हूँ, इधर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ ORDS का। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ कॉन्फ़िग का, जिसमें मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, उसके अलावा क्या करता हूँ मैं अपना एक, जैसे कि आप देखें इसको, इधर मैंने क्या किया कि एक मैंने ये फ़ोल्डर बनाया है ORDS सेटअप का। एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ ORDS सेटअप का, जिसके अंदर मेरा सेटअप होगा और दूसरा जो ORDS का उसमें इंस्टॉलेशन होगी, ORDS सेटअप। ठीक है, ये मैंने ORDS सेटअप का फ़ोल्डर बना लिया। अब जो मेरे पास ORDS मैंने डाउनलोड किया था, ये मेरे पास इधर ये लेटेस्ट ORDS पड़ा हुआ डाउनलोड, इसको सारे को मैं इसके सेटअप में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सेटअप में जाके मैंने इसको कॉपी कर लिया। ये कॉपी हो गया। अब कॉपी करने के बाद अब मैंने रेस्ट डाटा सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को इसमें ओपन करना है। लाइक पहले जैसे मैंने किया था, मैं गया इस पर कमांड पे, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, इसको मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लिया। अब जहाँ पे मेरा सेटअप है उस जगह पे मैं गया, इस जगह पे मैंने सेटअप को कॉपी किया था फाइल्स को। ठीक है, और इस जगह पे जाके मैंने ये कमांड रन करनी है। इसको मैंने कॉपी किया तो ये कमांड रन लो। अब मेरे से पूछा है कि आपने जो है ना कौन सी जो है इसकी ऑप्शन चूज़ करनी है, आपने इंस्टॉलेशन करनी है, क्या करनी है। मैंने इसमें सेकंड ऑप्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही चूज़ कर ली, क्रिएट और अपग्रेड डेटाबेस टूल एंड इंस्टॉल एंड अपग्रेड ORDS इन द डेटाबेस। मैंने ORDS को इंस्टॉल करना है डेटाबेस के अंदर, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन चूज़ कर लिया। उसके बाद आपसे पूछा जी कि आपने क्या क्या वो डिटेल्स देनी है आपने डेटाबेस के कनेक्शन की। तो मैंने इसमें से ऑप्शन, आप इसमें से होस्ट नेम, पोर्ट और सर्विस का नाम भी दे सकते हैं, TNS भी यूज़ कर सकते हैं और आप कस्टम URL भी दे सकते हैं। मैंने डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को चूज़ कर लिया। चूँकि मेरी डेटाबेस इसी सर्वर पे इंस्टॉल है तो मैं लोकल होस्ट दूँगा। चाहूँ तो मैं इस सर्वर का नाम भी दे सकता हूँ, या अगर डेटाबेस मेरी किसी और मशीन पर इंस्टॉल है तो मैं उसका नाम भी दे सकता हूँ। एनी हो, अभी मैं लोकल हाउस चूज़ करता हूँ। अगर आप एक ही लैपटॉप पे काम करें तो आप भी लोकल हाउस चूज़ करें। डेटाबेस इंस्टॉल मैंने की थी 1521 की पोर्ट के ऊपर, तो इसी पोर्ट को मैं चूज़ करूँगा। अगर आपने किसी और पोर्ट पे चूज़ किया तो आप उस पोर्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये करने के बाद आपकी डेटाबेस का नाम क्या है, तो डेटाबेस का नाम जो है वो है XEPDB1। ये आपने पहले डेटाबेस को देखा था, ये आपकी डेटाबेस है। इधर आप लिख लेंगे XEPDB1। अगर आपकी डेटाबेस की सिड या सर्विस नेम कोई और है आपके पास तो आप वो रख लें जो आपने नॉर्मली आप इंस्टॉलेशन के वक्त जो है ना वो चूज़ करते हैं। अब इधर आपसे पूछा कि एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़र का नाम और उसका जो है ना वो आपने पासवर्ड इधर से क्रिएट करना है। प्लीज़ प्रोवाइड द डेटाबेस यूज़र नेम विद द एडमिनिस्ट्रेटर पेजेस, एंटर द यूज़र नेम। तो यूज़र नेम जो सा है मैंने इसका चूज़ कर लिया, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स हो तो उससे इसका यूज़र मैंने चूज़ कर लिया। ठीक है, और उसका पासवर्ड क्या था, आपने Oracle 123 मैंने पासवर्ड रखा था। आपने जो भी पासवर्ड रखा होगा वही आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको एंटर कर देना। अब पूछा है कि कौन सी डेटाबेस है इसकी, तो कौन सी टेबल स्पेस आपने चूज़ करनी है। डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस ORDS मेटाडाटा के लिए तो मैंने यही चूज़ कर ली। टेम्प टेबल स्पेस कौन सी होगी वो भी मैंने यही चूज़ कर ली। उसके बाद आपसे पूछा है जी कि डेटाबेस एक्शंस आपने क्या करने हैं, एनेबल ऑल सर्विसेज, मैंने कह दिया हाँ। ठीक है, उसके बाद मैंने एनेबल ऑल सर्विसेज कह दिया, इसको मैंने चूज़ कर लिया, एंटर। उसके बाद कह रहा है जी कि आपने कॉन्फ़िगर एंड स्टार्ट
रेस्ट स्टार्ट ORDS इन स्टैंड अलोन मोड, मैंने कहा यस, ठीक है। उसके बाद उसने कहा आपने HTTPS पे करना है या HTTP के प्रोटोकॉल पे काम करना है या HTTPS पे करना है, तो मैंने बाई डिफ़ॉल्ट को चूज़ कर लिया। तो कौन सी पोर्ट होगी वो भी मैंने 8080 की बाई डिफ़ॉल्ट पोर्ट चूज़ कर लिया। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा कि अपेक्स के रिसोर्स की लोकेशन क्या है, तो ये मैंने रिसोर्स की लोकेशन चूज़ कर ली जहाँ पे मेरे पास अपेक्स पड़ी है, उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट करके मैंने इसको एंटर कर लिया। अब ये जो है ना इसकी रेस्ट डाटा सर्विसेज को मेरे सिस्टम के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा और उसके बाद जो है ना वो मेरी रेस्ट डाटा सर्विसेज को कंप्लीट कर देगा। अब ये मैसेज आ गया, इसका मतलब मेरी रेस्ट डाटा सर्विसेज चल रही हैं, काम कर रही हैं। मैं इसको एक दफ़ा ट्राई करके देख लेता हूँ। ये लोकल होस्ट 8080 ORDS के ऊपर मैंने इसको रन करना है, तो मैं क्या करता हूँ अपने पास ब्राउज़र खोलता हूँ, ठीक है। मैं ब्राउज़र में गया तो मैं इधर एक नया टैब खोलता हूँ, इस टैब पे जाके मैं एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं इस पर एंटर करूँगा तो ये आपके पास यूज़र नेम पूछे, आप इधर यूज़र नेम इंटरनल दे दें और इधर आप एडमिन दे दें, इधर आप इंटरनल डेटाबेस दे दें, ठीक है। उसके बाद आप अपना इधर यूज़र नेम दे दें और पासवर्ड दे देंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड आपने जो इधर क्रिएट किया था ना आपके डॉक्यूमेंट में, जो हमने इधर रखा था ये वाला, यही आपने चूज़ करना है। हमने बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन था और उसका पासवर्ड ये था, तो यही पासवर्ड रख के इसको हम लोग साइन इन कर लेंगे। तो साइन इन करने के बाद जो है ना वो इसका पासवर्ड मैं एक दफ़ा देखता हूँ, ORSVALE1234, तो ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप इसके ऊपर, आपके पास अपेक्स का इन्वायरमेंट रेडी है डेवलपमेंट के लिए, आप इसके ऊपर अपनी क्रिएट वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेस्ट कर दिया और आप अपनी जो है ना वो अपनी सारी की सारी डेवलपमेंट इसके ऊपर कर सकते हैं। आप अपने पास इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं इंस्टॉल करके, और आप क्लाउड पे भी काम कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना आप अपेक्स के ऊपर काम करने के लिए उसको वर्चुअल मशीन के इंस्टेंस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको इंस्टॉलेशन का बताया। नेक्स्ट जो एपिसोड जो होगी उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपने क्लाउड पे काम करना है अपेक्स के ऊपर, तो आप क्लाउड पे भी काम कर सकते हैं, आपको सारी इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप सारी इंस्टॉलेशन के बजाय अपना वर्चुअल बॉक्स का एनवायरनमेंट है उसके ऊपर आप काम करें, तो वो भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूँगा। तो चलिए फिर आज के लिए अभी इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन हो सके। आपके लिए बहुत सारे जो है वो मैं और एक कोर्सेज लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।